सब्सक्राइब करें इस चैनल को और घंटे के निशान को दबाएं आने वाली हर वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मिजाज ठीक है आपके? तबीयत से ठीक है? खैर व आफियत से हैं? अल्लाह करीम से दुआ है कि आप खैरियत से हों और अल्लाह ताला आप पर हमेशा मेहरबान रहें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की खुशियाँ अता फरमाएं। हमेशा खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखा करें, ये हमारी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज अदा की, तो फिर उसके बाद जो ना नाश्ता हुआ। अब दुकान में जो ना जाने की जो ना तैयारी की, और अभी जो ना मैं जा रहा हूँ दुकान के ऊपर। तो मैंने सोचा कि आज आपको जो है ना फजर की नमाज के जो फायदे हैं ना वो मैं आपको बताऊं। हर आदमी का जो ना वीडियो बनाने का एक मकसद होता है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि जो दीन की जो बातें हैं ना, जो हमारा असल मकसद है, वो लोगों तक जो है ना पहुंच जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जो आदमी 2 ठंडी नमाजें पढ़ेगा ना, तो उसके लिए जन्नत का वादा है। अब वो 2 ठंडी नमाजें कौन सी हैं? एक नमाज असर की और दूसरी नमाज जो है ना वो है फजर की नमाज। वैसे हमने सारी नमाजें पढ़नी है, एक नमाज भी नहीं छोड़नी। और एक और हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि दुनिया और दुनिया माफिया से अफजल है फजर की 2 रकात सुन्नत। मेरे मोहतरम व्यूअर, आप देखें दुनिया कितनी बड़ी है और कितना इसके अंदर जो है ना जमीन है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सोना है, चांदी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और हुकूमतें हैं बड़ी बड़ी। अल्लाह के नबी ने इन सब की अहमियत नहीं बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अहमियत बताई है कि ये 2 रकात दुनिया और दुनिया माफिया से अफजल है। और एक और हदीस में आता है कि जो आदमी वुजू करके मस्जिद की तरफ जाता है तो उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है। और जो आदमी नमाज छोड़ के काम की तरफ जाता है उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। तो नमाज की पाबंदी करनी है, सारी नमाजें पढ़नी है, ये नहीं कि सिर्फ फजर की नमाज पढ़नी है। और फरमाया कि फजर की नमाज के टाइम अल्लाह की रहमत और बरकत उतरती है। वैसे हर नमाज में अल्लाह की रहमत और बरकत आती है, मगर
फजर के टाइम में बड़ी ताकीद है। फरमाया कि असर और फजर असर और फजर के नमाज के बाद फरिश्तों की तब्दीली का टाइम है। असर के बाद फरिश्ते आते हैं और फजर की नमाज के बाद फरिश्ते आते हैं। और जो बंदा असर की नमाज पढ़ के वहीं बैठा रहे, जिक्र अज़कार करता रहे, तो जो पहले वाले फरिश्ते होते हैं वो भी नाम लिख लेते हैं और जो बाद में आते हैं वो भी लिख लेते हैं। दोनों फरिश्तों ने, फजर वाले भी और असर वालों ने भी नाम लिख लिया। और जो आदमी फजर की नमाज अदा करके वहीं मस्जिद के अंदर बैठा रहे, जिक्र अज़कार करता रहे, कुरान पाक की तिलावत करता रहे, दुआओं में लगा रहे, तो जो फजर वाले फरिश्ते जो असर के टाइम आए थे वो भी उसका नाम लिख लेते हैं। और जो फजर की नमाज के बाद फरिश्ते आते हैं तो वो भी उसका नाम लिख लेते हैं। और बंदा अगर वहीं बैठा रहता है, फजर के बाद जिक्र अज़कार करता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, तो फिर उसके बाद 2 रकात नमाज इशराक पढ़ता है, फिर 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़े, तो अल्लाह ताला उसे मकबूल हज उम्रे का जो है ना सवाब लिख देते हैं। सुबह जरूर उठा करें, जल्दी सो जाया करें, इशा की नमाज पढ़ के और कुरान पाक की तिलावत करके अल्लाह का जिक्र करके सो जाया करें जल्दी। और फजर में अजान से पहले उठ जाया करें। अगर हो सके तो तहज्जुद भी जरूर पढ़ा करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया तहज्जुद की नमाज जो है ना, ये सालिहीन का तरीका है। इंसान अल्लाह के ज्यादा करीब होता है इस टाइम। जो भी हमारी ज़रूरत हो, अगर कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई बीमारी का मसला हो, तो आधी रात के बाद जो ना चुप करके उठें और वुज़ू करें और मुसल्ले को बिछाएं। अल्लाह और बंदे के दरमियान मामला होता है। और फिर अपनी सारी ज़रूरतें और हाजतें अल्लाह को सुनाएं। ऐ रब्बे रहीम, ऐ रब्बे करीम, ऐ रब्बे मेहरबान, या ज़ुल जलाली वल इकराम, या हन्नान, या मन्नान, या अव्वल अव्वलीन, या आखिर आखिरीन, या रहमल मसाकीन, या ज़िल क़ुव्वतिल मतीन, या अरहमुर राहिमीन। इन अल्फाजों के साथ अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को जरूर कबूल फरमाते हैं। दुनिया के आगे रोने से, दुनिया को अपने मसले बताने से, अल्लाह को अपने मसले सुनाएं, अल्लाह को बताएं। और रात का आखिर टाइम जो है ना, ये मांगने वाला होता है। यकीन करें, अपने रब से मांगे, अल्लाह ताला आपके झोलियों को भर देंगे। आपकी सोच से ज्यादा अल्लाह पाक देंगे। तो अल्लाह अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारा हर लम्हा अल्लाह की याद में गुजरे, अल्लाह की इबादत में गुजरे, जिक्र अज़कार में गुजरे। जहां हम बैठे, दुकान के ऊपर बैठे, अगर खेतों में हूँ, सफर कर रहे हूँ, तो अल्लाह को ना भूलें। आप अल्लाह को याद करेंगे ना, अल्लाह की याद आपके दिल से एक लम्हे के लिए भी नहीं निकलेगी। हर वक्त अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में होगी और मोहब्बत ये बढ़ती ही चली जाएगी, बढ़ती ही चली जाएगी। अगर आप
अगर आप मजाक में भी झूठ बोलना चाहेंगे तो फिर भी नहीं बोल सकेंगे। अगर गीबत करना चाहेंगे तो फिर भी नहीं कर सकेंगे कि अल्लाह का खौफ उसी टाइम आ जाता है। किसी की गीबत ना किया करें। हर मुसलमान का मकाम अपने दिल में पैदा करें। दिल से सबकी इज्जत किया करें, एहतराम किया करें, बड़ों का अदब करें, उस्ताद की कदर करें, बच्चों से प्यार करें और माँ बाप की खिदमत करें। ये सारे रास्ते जो है ना, ये जन्नत में ले जाने रास्ते हैं, जन्नत में ले जाने वाले रास्ते हैं ये सारे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।